गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी? चलो आज आपकी इंग्लिश की जो क्लास है, हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल का, वो स्टार्ट किया जा रहा है। और जो हमारा टॉपिक है आज आर्टिकल, इसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी जो रिवीजन है हो सके। और ये आर्टिकल आपका पहला ही टॉपिक है। आर्टिकल एक्चुअल में क्या होते हैं? ए, एन एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इनको क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आप समझ होंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या मतलब होता है? निश्चित। और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि डेफिनेट होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है ये कौन सा होता है? द। कौन सा होता है? द। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ये होता है ए और एन, कि इन दोनों में से एक चीज यूज कीजिए। तो पहले हम इन दोनों में से किसी एक को लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बात बताते हैं कि ए और एन कहाँ यूज करना है। अभी तक आपको गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर यही बताया जाता था कि जो हमारे वोवल्स होते हैं वो काउंटिंग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कि ये कहीं पर भी आ जाए ना तब वहां पर एन लगाओ, कुछ ऐसा होता था। और जो बाकी हमारे कॉन्सोनेंट हैं वो टोटल होते हैं 21। तो ये रूल जो है ना काफी ओल्ड हो गया। आपको एक छोटा सा मेथड बताते हैं, छोटा सा एक तरीका बताते हैं जिससे आपको ए और एन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हिंदी के छोटे से ये 10 वर्ड याद करने हैं। ये 10 वर्ड्स अगर आप याद करोगे तो आपको ए और एन में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आपने ये 10 वर्ड्स याद कर लिए हिंदी में तो कभी भी आपको ए और एन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि आई सा डैश वन आइड पर्सन, कि ये सेंटेंस हमारे सामने है। तो इसमें क्या फिलअप किया जाए आर्टिकल? तो आप ये देखिए, आपको क्या देखना है? ये जो आपका ब्लैंक है इसके बाद ये जो पहला वर्ड है, इस पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपने देखनी है कि इस वर्ड को बोला क्या जाता है। इस वर्ड को हम बोलेंगे वन। क्या बोलेंगे? वन। अब ये जो वो है क्या इन 10 के अंदर है? अगर है तब तो हम लगाएंगे यहां पर एन, और अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे? अ। कंफ्यूजिंग दूर। अब इस वर्ड के अंदर जब हम इस वर्ड को बोला तो इसकी प्रोनाउंसिंग आ गई वन, यानी कि ये जो व है इसमें नहीं है। ये जो व है इसमें नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? अ। और अगर हम रूल के हिसाब से देखें कि जहां पर हमको बताया जाता था कि जहां पर ये 5 वर्ड हो वहां पर एन लगाओ, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर ओ है, यहां पर भी ओ है, तो हमें एन लगाना चाहिए। लेकिन आपका आंसर जो है वो हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ वर्ड होते वोवल्स हैं लेकिन उनकी जो साउंड आती है वो कॉन्सोनेंट में आती है। इसलिए हमें ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, कभी भी आपसे ए और एन में मिस्टेक नहीं होगी। ओके, चलो वन मोर एग्जांपल। अब मान के चलो
यही आपने 10 वर्ड्स याद कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, अब ये एक वर्ड दे रखा है ब्लैंक और उसके बाद वर्ड यहां लिखा हुआ है कुछ ऐसा, यूरोपियन। अब आप ये देखिए, जो ई है वो भी वोवल्स है, यू है वो भी वोवल है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए। तो क्या यहां पर एन राइट आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ये जो वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो य की आ रही है। हम इस वर्ड को बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोलते हैं इस वर्ड को? यूरोपियन, यानी कि य की साउंड आ रही है। और जो ये वर्ड है, क्या इन 10 वर्ड्स के अंदर है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो हमने क्या लगाना है? ए लगाना है। तो इसका मतलब यहां पर जो एन है वो रॉन्ग आंसर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ए। ओके, तो हमने यहां पर लगा दिया राइट आंसर ए, यूरोपियन। कभी भी आपसे ए और एन में फिलअप करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक आप इन 10 वर्ड्स को हिंदी में याद रखोगे। ज्यादा डिटेल रूल्स में जाने की जरूरत है। रूल तो बहुत कुछ होते हैं, नाउन आ जाए तो ऐसा करना है, प्रोनाउन ऐसा करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल से 10 वर्ड्स याद करने, वर्ड को बोल के देखना, हो जाएगा। अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पर ब्लैंक है और यहां पर वर्ड लिखा हुआ है SHO, कि यहां पर ए आएगा या एन आएगा। बताओ क्या आएगा? सिंपल सी बात है। ये जो पहला वर्ड, इसको बोल के देखो। इस वर्ड को हम कुछ बोलेंगे एफ, यानी कि ए की साउंड आ रही है, या कई ए बोलते एस, जैसे मर्जी। यानी ए वर्ड इसमें है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? NSHO। सिंपल, यानी कि ए और एन में आपसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, टू बी कंटिन्यू। अब हम चलते हैं, बस इसको ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। ये कहां कहां यूज होता है? तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है इसका? इनकी मैं 10 रूल बता रहा हूं सिंपल, जो मोस्टली हर कहीं आते हैं। पहला आपको याद रखना है नक्षत्र। जितने भी नक्षत्र हैं, इनसे पहले आपको हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। एग्जाम्पल, सन, मून, स्टार, कोई भी नक्षत्र आ जाए, प्राकृतिक थिंग्स आ जाए, उनसे पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ओके, उसके बाद आपको पहला रूल याद हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल का मतलब डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन, दिशाएं, जितने भी हमारे दिशाएं हैं, उनसे पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे कि दी नॉर्थ, दी साउथ, दी ईस्ट, दी वेस्ट, यानी कि कोई भी डायरेक्शन आ जाए, उससे पहले हमको क्या करना है? पहला मैंने आपको बताया नक्षत्र। क्या बताया पहला आपको? नक्षत्र। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल रूल बता रहा हूं जो आप याद कर सकते हैं, वो ये। तो तीसरा हमारा जो रूल हो जाएगा वो हो जाएगा, जितनी भी ये क्या होती हैं, शिप्स, जहाजें होती हैं, जहाज है, ठीक है, ट्रेन्स हैं। जैसे ट्रेन, दी शताब्दी एक्सप्रेस, दी हावड़ा एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस, किसी भी ट्रेन का अगर नाम आ जाए, उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 4। जितने आप याद कर सकते हो उतने ही कर लेना, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारे सीज। सीज क्या होते हैं? समुंदर। समुंदर
किसी भी समुद्र का नाम आ जाए, चाहे वो हिंद महासागर है, चाहे वो प्रशांत महासागर है, किसी भी समुद्र का आ जाए, हमने क्या करना है, कौन सा आर्टिकल यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करना है। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ जाता है कि लेक्स क्या होती हैं, झीलें। किसी भी झील का नाम आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करेंगे। जैसे कि दी डल लेक, डल झील, यानी कि किसी भी झील का नाम आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डेजर्ट। क्या आ जाते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं, मरुस्थल, दी सहारा डेजर्ट, दी थार डेजर्ट, ऐसा कोई भी डेजर्ट यानी कि मरुस्थल वगैरह आ जाए, हमने वहां पर भी क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल ही लगाना है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 मतलब रिलीजियस। क्या रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें। किसी भी धार्मिक किताब का नाम आ जाए उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। जैसे किसी पवित्र बुक का नाम आ जाए, दी रामायणा, दी रामायणा, दी महाभारता। रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, किसी भी बुक्स का या धार्मिक किताब का नाम आ जाए, हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 7 भी आपको रिमाइंड हो गया होगा। ठीक है, छोटे छोटे रूल बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे रूल, लेकिन आपके जो काम के वही बता रहा हूं, जो बार बार यूज हो जाते हैं, वहां पर आपने इन चीजों को क्या लगा। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल बिल्डिंग कर लो। जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, किसी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग, इमारत का नाम आ जाए, हमने उससे पहले क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना, द। क्या लगाना है, द। इसको ऐसा मतलब रखो, दा नहीं बोलते होते, द। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, बड़ी ही सॉफ्ट लैंग्वेज है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अपन क्या नहीं डालना है, प्रेशर नहीं डालना है, बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोलनी है, द। ओके ओके। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाता है, जैसे आपको बताया गया था, कोऑर्डिनल नंबर आ जाता है। कोऑर्डिनल नंबर आ जाता है तो उससे पहले भी क्या लगाया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है। कोऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 है, अगर हम 1 को 1 बोलते हैं तो 1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट है इसका कोऑर्डिनल नंबर है। 2 को अगर हम 2 बोलते हैं तो 2 को हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो सेकंड भी क्या है, इसका कोऑर्डिनल नंबर है। तो जब भी किसी संख्या का कोऑर्डिनल नंबर आ जाता है, उससे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखो 1 का फर्स्ट, 10 संख्या, 10 को हम क्या बोलेंगे, 10th, दी 10th, दी सेकंड, दी फर्स्ट, दी थर्ड, दी फोर्थ, दी फिफ्थ। ऐसे कोई भी कोऑर्डिनल नंबर आ जाता है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये वाली प्रॉब्लम दूर होगी होगी। उसके बाद जो अंतिम रूल है, रूल तो वैसे बहुत सारे, लेकिन जो आपको आपके बार बार यूज हो जाते हैं वही आपको बताए जा रहे हैं। नंबर 10 पे है सुपरलेटिव डिग्री। नंबर 10 पे क्या है,
अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट हमारी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे दी बेस्ट, दी बेस्ट कैप्टन, दी बेस्ट टीम। दूसरा तरीका क्या है इसको पहचानने का? जैसे लार्ज, दूसरी डिग्री क्या होगी इसकी? लार्जर, और तीसरी होगी लार्जेस्ट। जिस वर्ड के पीछे EST लगा हो, जिस वर्ड के पीछे EST लगा हो वहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। लार्जेस्ट, हॉटेस्ट, कूलेस्ट, ठीक है। यानी कि जिस वर्ड के पीछे EST आ जाता है वहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। आपको शॉर्ट मेथड सिखाया जा रहा है, सिर्फ आपके लिए कोशिश की जा रही है भाई किसी ना किसी तरीके से ये टॉपिक अगर आपको आ जाता है तो ये जो टॉपिक है, आज वाला जो टॉपिक है, ये पूरी इंग्लिश का क्या है? नींव है, बेसिक है। ये आने के बाद ही हम धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, टेंसेज है, नरेशन है, वॉइस है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल कंफर्टेबल होना है तो आपको अपनी बेसिक नॉलेज बिल्कुल कंफर्टेबल करनी होगी, बिल्कुल, यानी कि उंगलियों के ऊपर ही आप उसको कर पाए। देखिए, आपने रट्टाफिकेशन नहीं करनी। आपको पता है क्वेश्चन क्यों नहीं याद होते? क्योंकि आप रट्टा मारते हो। आपको पता नहीं सेकंड फॉर्म क्यों यूज हुई, फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हुई। जब तक आप इसकी बेसिक नॉलेज नहीं लोगे आपका इंग्लिश का टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपने ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को क्या करना है? लाइक भी करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मुझे आपका इस सब्सक्राइब का क्या रहेगा? वेट रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मुझे रिस्पांस दोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, और साथ में मेरे स्कूल को भी धन्यवाद करें जिन्होंने मुझे ये चैनल बनाने के लिए परमिशन दी है और आप लोगों का कोऑपरेट करने के लिए हेल्प की है। धन्यवाद।